सत्ता के शीर्ष पर कैसे पहुंचे, अपने राजनीतिक लाभ के लिए जेपी का नाम बना रहे हैं। जेपी के आदर्शों से उनको कोई लेना। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जेपी ने ठुकरा दिया था राष्ट्रपति का पद। अनिल सिंह प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में लोक नायक जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति की ओर से जयप्रकाश नारायण की जयंती उपस्थित लोगों ने जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके मनाई। लोकतंत्र सेनानी अनिल सिंह ने कहा कि जयप्रकाश नारायण को 1967 में निर्विरोध राष्ट्रपति का पद दिया जा रहा था। उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया और आज के दौर में आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जेपी ने जात पात के विरुद्ध कार्य किया, लेकिन आज के प्रधानमंत्री को चुनावों में जाति बतानी पड़ती है। जन्मोत्सव है और पूरा गांव जो है, पूरा इलाका जो है वो जेपी में हो गया है। तो किस तरीके से आप लोगों ने उनका जन्मदिन आज मनाया है और किस किस तरीके के कार्यक्रम आप लोगों ने किए? नहीं, देखिए, कार्यक्रम जो आज हुआ है वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। जिसके सहयोग से भी हुआ हो, जिनके प्रयास से भी हुआ हो, सराहनीय है। क्योंकि ये इस तरीके का कार्यक्रम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी जब रहा करते थे उसी समय हुआ करता था। बीच में यहाँ के सेक्रेटरी आदरणीय एमएलसी विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू जी थे, वो ही कराते थे। और उनके द्वारा जो है बहुत से ऐसे काम यहाँ पे हुए हैं जो श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के नहीं रहने के बाद हुए हैं। जितनी भी चीज़ें आप ये देख रहे हैं वो उसकी पूरी मरम्मत, उसकी देख रेख, उसका सब कुछ करना आदरणीय रविशंकर जी के द्वारा जो है होती है। और यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से अशोक जी के द्वारा होती है। अशोक जी ही इस पूरे सिस्टम को देखते हैं और चलाते हैं। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है बिल्कुल सराहनीय है और इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी चले, मैं यही चाहूँगा। तो जेपी जो थे, जेपी का जो आंदोलन था वो विश्व में पूरे विख्यात है कि उन्होंने सिस्टम के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज के वातावरण में आप जेपी को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जेपी जी का जो आंदोलन था वो आपातकाल के विरुद्ध था, वो घोषित आपातकाल था। परंतु आज जो है अघोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है। इस स्थिति में निश्चित रूप से लोकनायक जी के और जननायक जी के विचारों की ज़रूरत है और फिर एक क्रांति की ज़रूरत है। आप देख लीजिए, जितने भी गवर्नमेंट की संस्थाएं थी सब प्राइवेट को दिया जा रहा है। आपके समझ से क्या ये उचित है कि प्राइवेट को दिया जाए? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी मजबूरी है जो कि गवर्नमेंट उसको गवर्न नहीं कर सकती है और एक कारपोरेट गवर्न कर सकता है। तो आमतौर पर जो देखा जाता है कि जो भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी से जुड़ी होती हैं। वो चाहे चंद्रशेखर की बात हो, या चाहे जेपी की बात हो, वो चाहे लोहिया की बात हो, सब पार्टियों के अपने अपने कोई ना कोई नेता हैं, बड़े नेता हैं जिनको वो अपना आदर्श मानती हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं देश में भ्रष्टाचार है जो है और तमाम तरीके की बुराइयां वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चाहे सरकारें बदलें नहीं बदलें, बावजूद इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के विचारों और नीतियों का देश में प्रचार नहीं किया जाएगा, लोगों को जन जन को बताया नहीं जाएगा, तब तक यही स्थिति रहेगी। इससे भी बदतर स्थिति रहेगी। ठीक जी। जिस तरीके से हिंदू धार्मिक स्थलों में जो है हरिद्वार को सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है और पूरे देश के लोग वहां जाने की चाहत रखते हैं और लोग जाते हैं। राजनीति की अगर हम बात करें तो यूपी, बिहार सहित पूरे देश के जो भी नेता हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा धर्मस्थल ही है एक तरीके से। वो जब जेपी के गांव आ जाते हैं तो उनको लगता है कि वो पूरे देश में घूमकर आ गए। आज उनका जन्मदिन है, किस तरीके से आप लोगों ने आज व्यवस्थाएं की, किस तरीके से आपने जन्मोत्सव को मनाया और किस तरीके का संदेश आप पूरे देश को देना चाहते हैं? देखिए, जयप्रकाश जी के देहावसान के बाद श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने इस परंपरा को शुरू किया यहाँ जयप्रकाश नगर में जयप्रकाश जी की जयंती मनाना, और जीवन जो है कि वो मनाते रहे। यहाँ तक कि जब
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और उस दिन उनका शपथ ग्रहण था, तो उनको बुलाया गया शपथ ग्रहण समारोह में। तो यहीं से उन्होंने फैक्स करवाया कि जो है कि लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती है और मैं जयप्रकाश नगर में 11 अक्टूबर को रहता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। उस माने ज़रूरी उन्होंने यहाँ समझा। और यही नहीं, माने अस्वस्थता के बावजूद जब वो अस्वस्थ 2003 में नहीं आ सके थे, उस समय जो है कि भैरव सिंह शेखावत जी का यहाँ प्रोग्राम लगा था। भैरव सिंह शेखावत जब घर से निकले, एयरपोर्ट जाने के पहले गए हॉस्पिटल में, उनसे मिले और कहे कि चंद्रशेखर मैं जयप्रकाश नगर जा रहा हूँ, कोई संदेश है मेरे लिए तो बोलो। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि भैरव जा रहे हैं वहाँ, तो मेरे लिए मिट्टी लेकर के आना है जो है कि तिलक करने के लिए। तो जब यहाँ आए तो यहाँ से इतना लगाव था उनको जो है कि चंद्रशेखर जी को, कि यहाँ की मिट्टी उनको दी गई, मंच पर ही दिया गया, उपराष्ट्रपति महोदय को लेकर के गए। इसके बाद से ये फिर 2003 के बाद 6 तक जो है कि जिंदा थे चंद्रशेखर जी। हम हर साल आए। अंतिम उनका यहाँ 2006 में जो है कि अंतिम बार आए थे, 2 रात यहाँ रुके थे अस्वस्थता के बावजूद। जब उन्होंने कहा कि मुझे बलिया जाना है और इब्राहिम पट्टी और जयप्रकाश नगर, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि कोई एक जगह आप जा सकते हैं, या तो इब्राहिम पट्टी ही जाइए चाहे जयप्रकाश नगर ही जाइए। उन्होंने अपने जन्मस्थली को नहीं चुना, उन्होंने अपने कर्मस्थली को चुना और यहाँ आए, 2 रात रहे और उसके बाद गए। ईश्वर की विडंबना थी, उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आए। उस परंपरा को बहुत दिन तक हम लोग निर्वहन किए, पिछले 2 साल से, तो पिछले साल कोविड के चलते। और चंद्रशेखर जी एक माने इतना विशाल वृक्ष के कह लीजिए उनका दिल था और इतना बड़ा उनका जो है कि सोच था, उस हिसाब से यहाँ प्रोग्राम करते थे। बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, 8 हेलीकॉप्टर एक समय में उतरते थे, पूरा भारत सरकार, कई राज्यों, जिसको भी कह देते थे कि चलो 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नगर चलना है, वो आते हैं। यहाँ की जनता आज वही सब चीज़ खोजती है कि उस ज़माने में जयप्रकाश जी की जयंती यहाँ किस धूमधाम से मनाई जाए, आज क्यों नहीं मनाई जा रही। उसका कारण एक और है, जयप्रकाश जी अपने ही घर में 2 भाग में बट गए। सिताब दियरा, ये जयप्रकाश नगर इनका ये जन्म स्थान है। 11 अक्टूबर 1902 को जब प्लेग आया था, तो वहाँ से अब भाग कर के लोग आए थे यहाँ, तो यहाँ इनकी छावनी थी और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। और जयप्रकाश जी के नाम पर पूरी दुनिया में तमाम जगह तमाम संस्थाएं खड़ी हैं, मतलब बने, कहीं भी स्मारक बने, कुछ भी बने, लेकिन उनको ये बांटने का जो काम हुआ, इसकी वजह से भी जो है कि यहाँ ये जो आज जैसे हो रहा है कि जिस ढंग से जयंती मनाई जा रही नहीं मनता है, इसका यही सब कारण है जो है कि अच्छा मान लीजिए कि किसी का बच्चा अगर हॉस्पिटल में, उसका जन्म स्थान तो हॉस्पिटल नहीं लिखा है, किसी का अगर उदाहरण हो तो हमको बता दीजिए, तो उसका बर्थ प्लेस तो उसका गांव और डिस्ट्रिक्ट जो होता है वही लिखा जाता है कहीं कहीं। किसी का बर्थ प्लेस जो है, बर्न का जो स्थान, किसी का हॉस्पिटल अगर लिखा मिल जाए तो हमें दिखा दीजिए, लेकिन फिर भी लोगों ने किया ऐसा। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। 11 अक्टूबर 2011 को यहाँ एक रथ यात्रा निकली माननीय आडवाणी जी के। उसके पहले आडवाणी जी 2001 में जब शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, तो आडवाणी जी यहाँ खुद आए थे एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अटल जी के साथ, और उस घड़ी में उनको यहाँ निवेदन किया गया कि आप आइए, नहीं आए जो है अलग बात है। तो उस समय ये विवाद पैदा हुआ कि जयप्रकाश जी कहाँ के थे, वहाँ के थे कि यहाँ के थे। तो तमाम मीडिया के लोगों ने आकर के पूछा मुझसे, और तो मैं कहा कि भाई अब मैं तो बचपन से जो सुनता हूँ, बचपन से देखा हूँ, उनके आंगन में उनके गोद में पला पला हूँ, मुझे जो जानकारी हो तो यही है कि जयप्रकाश जी का जन्म यहाँ हुआ था। आज भले जो है कि ये उत्तर प्रदेश में आ गया, पहले तो सब संयुक्त प्रांत में था, ना उत्तर प्रदेश था ना बिहार था, और पहले पूरा एरिया ये सिताब दियरा कहलाता था। तो सिताब दियरा को आज भी थे, जयप्रकाश जी तो सबके हैं, इसमें यूपी बिहार ये सब बात कहाँ से आ गई। आपको बताएं, केरल के एक मैगजीन के चीफ एडिटर ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने पूछा कि आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला, तो कहे कि हम लोग मीडिया वाले हैं, कहीं ना कहीं से उपरा लेते हैं। तो पूछने लगे हमसे कि जो है कि जयप्रकाश जी का जन्म स्थान कहाँ है एक्चुअल में। मैंने तो बताया, हमने जो जानता था मैं बताया उन्हें, तो उन्होंने कहा लोग कहते हैं वहाँ। तो मुझे एक बड़ी वैसी बात तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा ऐसा है कि जो आपको ये बता रहे हैं कि जयप्रकाश जी जहाँ जन्म हुए थे, उनके छठियार में ये लोग गए रहे होंगे। तो उसने कहा कि छठियार क्या होता है।
जो है कि अब वो क्या जाने। तो मैं उनको बताया कि आपके घर में भी होता होगा, उसका नाम दूसरा होगा, स्वरूप दूसरा होगा। तो मैं बताया कि किसी घर में अगर ननिहाल पैदा होता है तो उसे खुशी मनाई जाती है, और कुछ ना कुछ जो है कि आप विधि विधान से कुछ ना कुछ पूजा पाठ होता है। तो वो जमींदार आदमी थे तो बड़ा आयोजन किए होंगे। मेरा जन्म तो 1902 में हुआ नहीं था, मैं तो 1961 में मेरा जन्म था, लेकिन वो बड़े जमींदार थे तो इन लोगों को निमंत्रण दिए रहे होंगे। ये लोग छठियार में आ रहे हैं, इन लोगों को पता है कि जयप्रकाश जी कहाँ पैदा हुए। लेकिन अशोक में वो आपसे खूब हंसा पहले, कहा कि आप जो है कि जयप्रकाश जी कहीं के भी हों, कहीं भी पैदा हुए, लेकिन आपके बात में जो लॉजिकल है, जो आप बात कर रहे हैं, बड़ा दम है आपके बात में। मैंने कहा कि ये लोग जो है कि जो भ्रांति पैदा कर रहे हैं, ये लोग गलत भ्रांति पैदा कर रहे हैं। जयप्रकाश जी कहीं भी पैदा हुए, इससे क्या मतलब है? अशोक जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता था कि जेपी के आंदोलन से बहुत बड़े बड़े इस देश में नेता पैदा हुए, कुछ मुख्यमंत्री बने, कुछ केंद्रीय मंत्री बने, कुछ प्रधानमंत्री के रेस तक गए जो है। तो क्या आपको लगता है कि जिस जेपी ने इतने बड़े नेताओं को पैदा किया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को बड़े बड़े नेता दिए, क्या अब वही नेता जेपी को पर भी राजनीति कर रहे हैं क्या? वो आज वो अपने सत्ता के शीर्ष पर कैसे पहुंचे, अपने राजनीतिक लाभ के लिए जेपी का नाम बना रहे हैं। जेपी के आदर्शों से उनको कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये सोच है। ठीक है, वो चाहे किसी भी पार्टी को हो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।